क्या बिहार की राजनीति में एक बार फिर नीतीश कुमार ने अपनी सियासी पकड़ मजबूत कर ली है? क्या जेडीयू अध्यक्ष पद को लेकर हो रही चुनौती हमेशा के लिए खत्म हो गई? क्या अब उनके विरोधी के पास कोई रास्ता नहीं बचा है? दिल्ली हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाते हुए नीतीश कुमार को बड़ी राहत दे दी। जेडीयू अध्यक्ष पद को चुनौती देने वाली याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया। इस फैसले का बिहार की राजनीति पर क्या असर पड़ेगा और आगे क्या होने वाला है? नमस्कार, मैं हूँ राधा राणा और आप देख रहे हैं हिंद लाइव। आज की सबसे बड़ी खबर है बिहार की राजनीति से। दिल्ली हाईकोर्ट ने जेडीयू अध्यक्ष पद को लेकर दायर याचिका को खारिज कर दिया, जिससे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बड़ी राहत मिल गई। दरअसल जेडीयू के निष्कासित सदस्य गोविंद यादव ने नीतीश कुमार की जेडीयू अध्यक्ष बनने को चुनौती दी थी, लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया। इस फैसले से साफ हो गया है कि नीतीश कुमार की अध्यक्षता पर अब कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता है। दिल्ली हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस तुषार राव गिरला की बेंच ने फैसला सुनाते हुए कहा कि याचिका में कोई ठोस आधार नहीं था। चुनाव आयोग पहले ही नीतीश कुमार के गुट को वैध मान चुका है। जेडीयू को 30 चुनाव चिन्ह के उपयोग का अधिकार पहले ही दिया जा चुका है। इस फैसले से साफ है कि नीतीश कुमार के खिलाफ जो साजिश रची जा रही थी वह पूरी तरह नाकाम हो गई। अब सवाल ये उठता है कि गोविंद यादव की याचिका में आखिर क्या कहा गया था? याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया था कि 2016, 2019, 21 और 22 में जेडीयू के चुनाव अवैध तरीके से कराए गए थे। जेडीयू संविधान और नियमों का उल्लंघन भी किया गया। नीतीश कुमार को गलत तरीके से अध्यक्ष बनाया गया था, लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट ने उनकी सारी दलीलों को खारिज कर दिया है और कहा है कि जेडीयू का नेतृत्व नीतीश कुमार के पास ही रहेगा। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 2(a) के तहत उनकी अध्यक्षता पर कोई सवाल नहीं उठ सकता। इस फैसले के बाद अब जेडीयू में किसी भी तरह का बवाल खड़ा नहीं किया जा सकता। अब सवाल ये है कि इस फैसले का बिहार की राजनीति पर क्या असर पड़ेगा? जेडीयू पहले से ही ज्यादा मजबूत हुआ है। नीतीश कुमार की पकड़ पार्टी पर बनी रहेगी। उनके विरोधियों को करारा झटका लगता रहेगा। बीजेपी और आरजेडी दोनों के लिए नीतीश कुमार को कमजोर करने की कोशिशें नाकाम सी हो गई। इस फैसले के बाद अब जेडीयू कार्यकर्ताओं में भी जोश सा भर गया है। उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही जेडीयू आगे बढ़ा और अब कोई उन्हें हटा नहीं सकता। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या गोविंद यादव इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे? क्या जेडीयू में अब कोई और बगावत होगी? क्या नीतीश कुमार अब पहले से ज्यादा मजबूत हो गए? क्या बीजेपी और आरजेडी को इससे झटका लगेगा? हालांकि जेडीयू के नेता इसे एक बड़ी जीत मान रहे हैं और कह रहे हैं कि जो लोग जेडीयू को तोड़ने की साजिश कर रहे थे उन्हें कोर्ट से करारा झटका मिला है। तो कुल मिलाकर दिल्ली हाईकोर्ट के इस फैसले से नीतीश कुमार को बड़ी राहत दे दी। उनकी अध्यक्षता पर अब कोई सवाल नहीं है। जेडीयू में उनके नेतृत्व को कानूनी तौर पर मान्यता मिल गई। अब कोई भी उनके अध्यक्ष पद को चुनौती नहीं दे सकता। क्या आपको लगता है कि नीतीश कुमार अब और मजबूत हो गए या क्या बिहार की राजनीति में अभी और बड़ा उलटफेर हो सकता है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए हिंद लाइव के साथ और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और फेसबुक वेबसाइट पर फॉलो जरूर करें।